Let's see the question. In the adjoining circuit, the battery E1 has an EMF of 12 volt and 0 internal resistance, while the battery E is idle and has an EMF of 2 volt. If the galvanometer G reads 0, then the value of the resistance X. तो हमें X हो, मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब ये क्या हो, जीरो करंट फ्लो हो यहाँ पर, मतलब गैल्वेनोमीटर क्या रीड करे, जीरो, मतलब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो कंसेप्ट यूज करेंगे इसमें भाई, ओम्स लो, V इज इक्वल टू आई आर एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर ये जीरो रीड्स करता है, गैल्वेनोमीटर जीरो रीड्स करता है, तो यहाँ से जो करंट गया जीरो रीड्स करेगा, मतलब यहाँ पर कोई करंट है ही नहीं, तो जीरो मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह। तो जो करंट यहाँ से आ रहा है वो यहाँ पहुँचेगा नहीं, क्योंकि ये क्या, यहाँ पर इस ब्रांच में कितना करंट है, जीरो, इस ब्रांच में कितना करंट है, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो एम्पियर करंट है, इसका मतलब यहाँ से कोई करंट पास नहीं कर रहा, तो इसका कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो सर्किट में टोटल करंट जो प्रोड्यूस करेगा वो कौन करेगा, E1, और E1 की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट, और E की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट। ठीक है, अब क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जी जीरो रीड्स कर रहा है, इसका मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह। अब टोटल करंट फाइंड कर लेते हैं, सर्किट में कितना होगा। टोटल करंट फाइंड करने के लिए I इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। अब सर्किट में दो ही रेजिस्टेंस है, एक 500 ओम और दूसरा X, तो ये इसके साथ किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओपन सर्किट। इसको ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छे से समझ पाओगे। ये 500 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये X ओम रेजिस्टेंस, और यहाँ पर लगी है बैटरी कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की, जिसको बोला इन्होंने E1। अब यहाँ जो गैल्वेनोमीटर लग रहा है वो जीरो रीड्स करता है, मतलब ये जो सर्किट है ये किसकी तरह काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह। और यहाँ जो बैटरी लगी है उसकी वैल्यू है 2 वोल्ट। ठीक है, ई बोला है उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ करंट जाएगा ही नहीं, जो करंट यहाँ से आएगा वो करंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ओपन सर्किट है। तो यहाँ करंट जाएगा नहीं, इससे जो करंट आएगा वो सारा का सारा करंट कहाँ चला जाएगा, X ओम रेजिस्टेंस में। ये क्या है, X। ठीक है, तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। ये दोनों सीरीज में होंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 500 प्लस एक्स, और करंट कितना फ्लो होगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी अपॉन आर पोटेंशियल कितना है, वी E1, मतलब 12 अपॉन, और आर इक्विवेलेंट कितना है, 500 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। हमने टोटल करंट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, पोटेंशियल है वी और रेजिस्टेंस टोटल 500 प्लस एक्स। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू ये है, क्योंकि ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, और पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो जो पोटेंशियल ये 2 वोल्ट है वही पोटेंशियल इसका होगा, एक्स का। तो वी एक्स लिखेंगे अपन, वी एक्स पोटेंशियल ऑफ एक्स वो कितना है 2, और इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आई अपॉन आर। और कितना करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, आई जो हमने कैलकुलेट किया 12 अपॉन 500 प्लस एक्स। तो 2 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आई आर, आई की जगह लिखेंगे 12 अपॉन 500 प्लस एक्स, ये तो करंट की वैल्यू है, इनटू आर, क्या रेजिस्टेंस है, एक्स, इनटू एक्स ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कितना पोटेंशियल है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, जो पोटेंशियल ये है वही पोटेंशियल इसका होगा, 2 वोल्ट इज इक्वल टू आई आर। कितना करंट फ्लो हो रहा है इससे, आई 12 अपॉन 500 प्लस एक्स इंटू इसका रेजिस्टेंस वी इज इक्वल टू आई आर। तो ये पोटेंशियल किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के। अब इसे सोल्व करते हैं, 2 इंटू 500 प्लस 2x इज इक्वल टू होगा 12x। 2x उधर जाके ये कितना बना देगा, 1000
और उधर जाकर 12x माइनस 2x, तो 10x इज इक्वल टू आ जाएगा 1000, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 100 ओम। यही आपका आंसर है, x इज इक्वल टू 100 ओम रेजिस्टेंस। ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, इसका